ए बैक बेंच, पूरा शांत हो रहिए, पूरा शांत रहिए, सब कुछ शांत रहिए, शांत हो जाइए। इधर बातचीत नहीं, यहाँ ध्यान से सब कुछ सुनोगे। बातचीत करना है तो सीधे बी ग्रुप में भी भेजें। एकदम शांत रहो, जिसको देख लिया उसको सीधे बी ग्रुप में कहेंगे। एक ग्रुप में शांत बच्चे ही बैठे। देखो इधर अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट तुमको। देखो एटॉमिक मास बता दिया, एवरेज एटॉमिक मास भी बता दिया, मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया। एक और मास होता है फार्मूला मास, उसको बता देता हूं। फार्मूला मास क्या होता है? देखो यार, फार्मूला, व्हाट इज फार्मूला मास? तुम लोग अभी नहीं जानता, 10th में फार्मूला मास नहीं पढ़ा, तो आप एनसीईआरटी दिया कि फार्मूला बोलो। कौन कौन मास हम लोग पढ़े हैं बताओ तो? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर मास पढ़े हैं, एवरेज एटॉमिक मास ये भी पढ़े। ध्यान दो, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एक और मास पढ़ना है जिसको हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं। देखो फॉर्मूला मास, देखो इधर फॉर्मूला मास क्या होगा? फॉर्मूला मास ये क्या होगा? देखो फॉर्मूला मास, कलम सर को कलम दे दीजिए, कलम दीजिए सर, कलम देखो इधर फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है? देखो अच्छा, ये सब जाओ क्या होता है? इधर टाल रहा हूं, ध्यान नहीं दिया। अच्छा जाने नहीं, शांति से पड़ेगा। फॉर्मूला मास क्या होता है? एक नया टर्म होता है फॉर्मूला मास, एनसीईआरटी लिख दिया, थोड़ा समझा देते। देखो एक मिनट, यहाँ देखो जैसे H2O है, समझो इधर है, इधर ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। अरे बैक बेंच सब ध्यान बोर्ड पर रखो। H2O है, इसमें से कोई फॉर्मूला मास जानता नहीं है, अब बता रहे हैं, ध्यान से सीखेगा तब तो समझ में आ जाएगा। H2O है ना, इसका स्ट्रक्चर है ना, ऐसे रहता है, H, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। और यहाँ लोन पे रहता, लोन पे रहता। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब इसका खींचोगे तो और अच्छा आएगा। थ्री में स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, देखो इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जब पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग तब तुमको सिखाएंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ऐसा हो जाता है। थ्री डायमेंशन में ऐसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। एक मिनट, और ऐसे यहाँ पर रहता, देखो यहाँ ध्यान दो, ये रहता है यहाँ O, यहाँ रहता है H, और यहाँ रहता है H, यहाँ रहता है लोन पेयर, यही H2O है। यहाँ देखो, यहाँ देखो बुआ, थोड़ा सा ध्यान दो, जो आईआईटी की नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है। देखो इधर, यहाँ देखो, ये टेट्राहेड है बातचीत, टेट्राहेड्रल, सब बोर्ड पर ध्यान रहे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, हेड्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब तुम समझो, ये केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन अच्छे बच्चों को थोड़ा सा, ये देखो ऐसे भी काम चलेगा, यार देखो ऐसे भी काम चलेगा। कमजोर बच्चा ऐसे भी H2O का स्ट्रक्चर होगा। और इसका NaCl का स्ट्रक्चर बड़ी खतरनाक है, आयनिक कंपाउंड, उसी का फॉर्मूला मास होता है। कमजोर बच्चा को ऐसे भी ध्यान देना चाहिए, आयनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास नहीं कह के, यहाँ देखो फॉर्मूला मास ही कहना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास नहीं कह के फॉर्मूला मास कहना। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसके मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास ही कहना उचित होगा। बच्चा बोलो NaCl का, NaCl कौन कंपाउंड है? NaCl कौन कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हम लोग जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे केमिस्ट्री में, उसको कौन मास कहेंगे? फॉर्मूला मास। क्यों कहेंगे वो बता रहे हैं। NaCl के मास को मॉलिक्यूलर मास ना कह के फॉर्मूला मास क्यों कहेंगे? काहे कहेंगे फॉर्मूला मास, वो समझा रहे हैं, ध्यान से सीखना। देखो ये, यहाँ देखो, ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? वाटर। ये वाटर में H2O, कमजोर बच्चे ऐसे समझे, ये वो वाटर का फॉर्मूला। इस वाटर के इस फैमिली में क्या एटम बोलता है? क्या एटम है बोलो? एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन। NaCl का फैमिली आओ, तुम जिसको बाबू उधर बोर्ड पर, इधर बैक बेंच, समझ में आ जाएगा। बी ग्रुप भी चलता है, जिसको नहीं समझ में आता है सीधे बी ग्रुप में चल जाओ, बहुत फायदा होगा। बी ग्रुप में एक बात को 2 बार समझाते हैं, हिंदी में एक बार इंग्लिश, डबल फायदा हो जाए। कमजोर नहीं समझ रहा, बी ग्रुप में चल जाओ, बहुत फायदा होगा, खूब मन लगेगा।
लेकिन यदि आप IIT मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान से पूरी बात को गंभीरता से सीखना पड़ेगा। ये H2O, ये H2O का फॉर्मूला है और ये भी H2 3D में देखो, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ ये दोनों लोन पेयर ऐसे बैठा है। यहाँ देखो सिंपलिसिटी के लिए हम बताएं, एक बोलो इस ऑक्सीजन से यहाँ देखो क्या हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ, दूगो जुड़ा हुआ, ये 3 मेंबर का फैमिली है तो बोल देते हैं इसका फॉर्मूला H2O, बोलते हैं 2 H और NaCl का तुम फॉर्मूला लिखते नहीं हो, गलती लिखते हो। कैसे देखो अभी समझ में आएगा। NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा देखो, जो तेज बच्चे IIT करना चाहते हैं ध्यान से देखो। यूट्यूब पर सब बेवकूफ बच्चा नहीं पढ़ता, बेवकूफ देखो पढ़ना नहीं करता, यूट्यूब पर जो पढ़ता है अच्छा ही बच्चा पढ़ता है। क्यों? इसलिए उसको पढ़ने से अच्छी चीज सीखने का खोजते रहता है, कहाँ बढ़िया चीज चल रहा है। ये जो अच्छे बच्चे हैं खोजते रहता है अच्छा कहाँ कोई IIT तक का कंसेप्ट पढ़ा रहा है, समझ गया ना। अब देखो तो ये बता रहा हूँ तुम्हारे लिए भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारा ध्यान वहां भी है जो बच्चा हमसे कोसों दूर नहीं, वियतनाम से भी लोग पढ़ रहा है। ज्योग्राफी में बताता है वियतनाम से भी बच्चे स्टूडेंट्स लोग पढ़ रहा है। तो भारत के बाद मैक्सिमम लोग देख रहा है, सबके अपने मोबाइल पर देता है कि तुम्हारा देखने वाला कहाँ का ज्योग्राफी क्या है। तो भारत के बाद इंडिया के बाद सबसे ज्यादा वियतनाम में देख रहा है। तो देखो वहां तक का लोग देख रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनो, आप तो यहाँ लोकल हो, आपको यहाँ कुछ दिक्कत होगा तो बोर्ड पर पूछ लो। जो दूर से देख रहा हो तो केवल उसी को देख के पढ़ेगा। तो देखो ये यहाँ उसमें अच्छे बच्चे ही यूट्यूब पर, मतलब जो नीडी बच्चा है और जो जिसको मान ली पैसे नहीं है और पढ़ना चाहता है, वो सबके लिए आसान है, कोई फीस थोड़ा नहीं रहा। ऐसे भी बच्चे हैं जिसको मोबाइल में रिचार्ज करने का भी दिक्कत है, कहीं वाईफाई में जाके पढ़ लेता हो। यहाँ देखो ये NaCl का स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ बोर्ड पर, इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। यहाँ देखो इसमें रियल पोजीशन 3D में ऐसे, तो आज कहोगे हम बच जाएंगे, नहीं बच पाएगा। 12th में पहला चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट, NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ना। यहाँ बीच में Na+ बैठा रहता है, ठीक है। सब कॉर्नर पर Cl-, याद रखना Cl-। फॉर्मूला मास बता रहा हूं, फॉर्मूला मास तो साइंस में समझ गया तो तुम्हारा है, नहीं समझा तो जिंदगी में नहीं आएगा। समझ लो तो तुम्हारा हो जाएगा। देखो कैसे, देखो तो एक Na को क्या Cl घेरे हुए, और फिर एक Cl को 6 गो ऐसे ही Na घेरे हुए। तो बोलो तो यहाँ देखो ये Cl- को 6 गो Na घेर लेता है। ए बाबू सुनो, इस Cl को 6 गो Na घेर लेता है, इस Cl को, हर Na को 6 गो Cl घेरे हुए और हर Cl को 6 गो Na घेरे हुए। हर Na को 6 गो Cl घेरे हुए है, ऐसे ही हर Cl को 6 गो Na घेरे हुए है। एक दो नहीं, करोड़ Na+ करोड़ Cl- एक साथ जुड़ा हुआ है। बोलो इसमें क्या एटम है? देखो यदि भगवान ब्रह्म जी क्या एटम है? ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, ये जाइंट मॉलिक्यूल होता है, जाइंट मॉलिक्यूल, राक्षस मॉलिक्यूल होता है। जब इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो लिखेंगे Na 1 करोड़, NaX और Clx का दोनों बराबर। देख इधर X का वैल्यू 1 करोड़, 5 करोड़ ऐसे जुड़ा रहा। बात समझ में आया? तो अब बोलो तुम्हें X को काट देते हो, NaCl लिख लो। बोलो ये रियल में इसका फॉर्मूला मास हुआ? नहीं हुआ। फॉर्मूला तो ये है, तीनों फॉर्मूला में देखो तो तुम कहोगे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, C6H6। तुम कहोगे हम काट देंगे, काट दिया CH, सही होगा? सही होगा, यहाँ तुम काट दिया। एक Na को क्या Cl घेरे हुए 6। सच्चाई यही है। IIT करना है, एम्स करना तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा IIT। एक Na को 6 Cl घेरे हुए, IIT में 20 बार क्वेश्चन पूछा कि बोल NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। एक Na को जय को Cl घेरता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो बोल यहाँ Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। कैसे रहता है देखो 3D में कैसे रहता बताता हूँ। देखो यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो अभी 3D में बताता हूँ, तो फोटो यही दिखाई दे। एक Na यहाँ रहता है, यहाँ बीच में एगो Cl ऊपर, एगो Cl नीचे, 2 हो गया। एगो Cl ऐसे, एगो Cl ऐसे, 4 हो गया। एगो Cl ऐसे, एगो Cl ऐसे, और आया समझ में? नहीं आया समझ? यहाँ रहता है Na+ 3D में। मान लो यहाँ से देखो, यहाँ बीच में रहेगा, बीच में क्या रहेगा? यूट्यूब रहेगा, ऐसे समझो। बीच में देखो इस रूम के बीच के सेंटर पर क्या रहता है? Na+। अच्छा वो Cl कहाँ बता दो, कहाँ? एगो ऊपर, एगो नीचे, 2 बाएं दाएं, इधर 4 ऐसे ऐसे, 6 पेज पर रहता है, ऐसे ऐसे। ये समझ लो, समझ में आ जाएगा। ये देखो ऊपर नीचे, समझ गए बात। और इस तरह से स्क्वायर बना रहता है, इस पर 4 गुणा।
देखो तो एक बात बताओ, यही 3D में स्ट्रक्चर है। बोलो अब आप हम अब चाह रहे हैं कि तुमको सब कुछ आ जाए। एनसीईआरटी में एक छोटा टॉपिक लिखा, फार्मूला मास। बातचीत, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस समझ में आया? मॉलिक्यूल जब डिस्क्रीट होगा, छोटा मॉलिक्यूल है, सब एटम दिखाई पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फार्मूला मास। बोलो NaCl का सही फार्मूला मास कितना होता है? देखो एक Na को कै गो Cl पकड़ लिया? 6, और फिर एक Cl को कै गो Na पकड़ लेता? 6। आई जब सबको पकड़े हुए, तो ये बोलो तो छोटा मॉलिक्यूल होगा कि जाइंट मॉलिक्यूल है, राक्षस मॉलिक्यूल। अब उसमें NaX और ClX, तो बोलो ये 1 करोड़, ये 1 करोड़, लिखो 1 करोड़ 1 करोड़, तब फार्मूला मास होगा। तुम क्या करता बेईमानी, क्या 1 करोड़ का लिखे काट देते? क्या तुम बेंजीन में काट सकता है? काटेगा बेंजीन में? CH हो जाएगा। फार्मूला में सारा एटम दिखाई पड़ना चाहिए, यहाँ सारे एक एटम तो दिखाई नहीं पड़ता, तुम काट देते हो एक। क्या लिख देता है तुम? क्या लिख बोलो? ये IIT का कंसेप्ट है। इंटर पास बच्चे को कहेगा बेवकूफ बच्चा, कमजोर बच्चा होगा, चलो NaCl का फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास बताओ। NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? NaCl का कौन मास बताओ? फार्मूला मास है। कमजोर बच्चा इतना समझ लो कि आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? फार्मूला मास, क्योंकि NaCl डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं है, सब एटम सबको पकड़ लिया। कैसे देखो था, एक Na को कै गो Cl पकड़ा? 6। Cl को फिर क्या को पकड़ लिया? 6 गो Na, और फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, सबको पकड़ लिया। तो बोलो Na क्या हो गया? NaX, और Cl क्या हो जाएगा? X। तो बोलो X का वैल्यू 1 करोड़ 1 करोड़, तो तुम लिखोगे तो लिखो, तो NaCl का फॉर्मूला लिखो, Na 1 करोड़ Cl 1 करोड़। आप कभी कहीं 1.5 करोड़ भी हो सकता है, ज्यादा ज्यादा बड़ा NaCl बड़का नमक का ढेला ले आओगे तो 1.5 करोड़ 1.5 करोड़, तो तुम लेकिन दोनों बराबर रहता है, तो क्या होगा? बोलो X कट गया, तुम क्या लिखता? बोलो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता कि फार्मूला मास? फार्मूला लिख देता, फार्मूला मास। इसमें बोलो कौन मास बोलेंगे? फार्मूला मास। समझ में आ गया? तो एक लाइन समझ लो, यदि समझ में आ गया, अच्छे बच्चे समझ गए होंगे कि NaCl जो है, बोलो ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है कि जाइंट मॉलिक्यूल है? ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर जाइंट मॉलिक्यूल। लिखो कहीं पर, क्या लिखेंगे? ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर जाइंट मॉलिक्यूल, हेंस देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज नॉट यूज्ड, माने हेंस फार्मूला मास इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जहां आयनिक लिखो ऑल आयनिक मॉलिक्यूल आर जाइंट मॉलिक्यूल, लिख लो ऐसा, या फिगर बना लो। 80% बच्चे समझ लो ना, जो नहीं समझे उनको बी ग्रुप में बैठना चाहिए। बात बहुत अच्छा था, 3 बार समझाएंगे। जो समझ गए अच्छी बात है, थोड़ा भी दिक्कत होगा तो वहां चलो, वहां 2 बार बताते हैं एक बात को, हिंदी में भी अंग्रेजी में। क्या देखो बोलो तो क्या लिखेंगे? ऑल आयनिक कंपाउंड, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर कौन जी? बोलो तो जाइंट मॉलिक्यूल, राक्षस मॉलिक्यूल। वो करोड़ों Na करोड़ों Cl एक साथ जुटा। समझ गए बात को? ये सच है। जिस दिन सच को सुनो, जो बस IIT खोजता है कि सच को देखा है कि सुना है, हम इसको बोल के भी चल जाते। तुमको फिगर दिखाया फिगर, Na के साथ क्या वो Cl घेरे हुए? 6 गो, फिर Cl का बोलो था। IIT में कई बार क्वेश्चन आया कि NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 1 2 3 4 5 6। 3D में भी दिखाया, क्यूब के सेंटर पर रहता है, क्यूब का सेंटर समझ, क्यूब के सेंटर पर नहीं रहता है। एगो ऊपर एगो नीचे, एगो इधर एगो इधर एगो इधर, 4 अभी 6, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है NaCl। अभी 11th के लिए जरूरी नहीं है, तुम 11th में हो, लेकिन 12th का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और वहां फिर ये पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, सब पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, तो अब हम एक लाइन लिखे इस बात को कि ऑल आयनिक मॉलिक्यूल्स आर कौन मॉलिक्यूल? जाइंट मॉलिक्यूल। जितना भी आयनिक कंपाउंड है वो जाइंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जाइंट मॉलिक्यूल को लिखे हैंस, लिखो हैंस फार्मूला मास ऑफ, हैंस लिखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। लिखो 1 मिनट रुको, बढ़िया से लिखो, 1 मिनट रुको, हैंस लिखो, हैंस फार्मूला मास इज यूज्ड, हैंस फार्मूला मास इज यूज्ड, हैंस फार्मूला मास इज यूज्ड, ठीक है, हैंस फार्मूला मास इज यूज्ड, ठीक है, फार्मूला मास इज यूज्ड, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास फॉर ऑल आयनिक कंपाउंड्स, फॉर ऑल आयनिक कंपाउंड्स। देखो बाबू ठीक से लिख लो, यदि लिखने में दिक्कत होता है तो बी ग्रुप में चलिए। देखो अपना भलाई समझना चाहिए, तुम समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है। देखो इस बैच में, अब देखो इस बैच में बैठने का जगह भी नहीं, ठीक है,
उधर बड़ा बड़ा हॉल है, 100 बच्चा बैठ सकता है, 150। तो यहाँ ध्यान दो, सुनो इधर, जो अब रेगुलर नहीं आ रहा था उसको बी ग्रुप में ही बैठाया जाए। जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं उनको अब बी ग्रुप में ही बैठाया जाए। ए ग्रुप में उनको नाम ही जगह ही नहीं है, ए ग्रुप में जगह ही नहीं है, फुल हो गया। बी ग्रुप में ही बैठाएंगे उनको, जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं उनको बी ग्रुप में बैठाएंगे, ए ग्रुप में उनके लिए कोई जगह नहीं। देखो इधर, यहाँ ध्यान दो बाबू। तो एक बात बोलो, अच्छा हाथ उठाओ, कितने आदमी बात को समझ गए? हाथ उठाओ तो कितने आदमी समझ गए? कितने आदमी को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में अंतर समझ में आ गया? यदि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल रहेगा, देखो आप बोलो था, तुम कह रहे हो बेंजीन में 6 होता है, तो तुम 6 काट सकते हैं क्या? नहीं, यदि काट दोगे ना तो मॉलिक्यूलर मास नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? तो फार्मूला मास हो जाएगा। नहीं समझे? अब बोलो यहाँ सी रहता 2 करोड़, आई रहता 2 करोड़, तब का 2 करोड़ लिखना संभव नहीं है, काटो, तब इसका कौन मास हो जाता? फार्मूला मास। आइए अभी 6 बेंजीन ऐसे रहता है, बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर सुना जा रहा है, ऐसा रहता है। देखो बेंजीन ऐसे रहता है, यहाँ देखो ऐसे रहता, बाबू पढ़ोगे सी एच केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए। यहाँ देखो सी के साथ एच, यहाँ पर सी है, यहाँ एच, ऐसे रहता है। अब बोलो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये डिस्क्रीट है। देखो सी एच पूरा दिखाई पड़ रहा है, देखो यहाँ सी एच ये पूरा दिखाई पड़ रहा है। अब तुम इसमें तुम देखो तो कितना बेईमानी कर देगा, कितना बेईमानी कर देगा, 600 को काट देगा, सी एच से आएगा इसका स्ट्रक्चर? नहीं है। बोलो सुनो, NaCl का स्ट्रक्चर खींच ही नहीं पा सकते, बहुत लंबा जॉइंट मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए अब सुनो इधर, अब तुमसे हम पूछ लेते हैं, बोलो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर जॉइंट मॉलिक्यूल। नहीं, हेंस फार्मूला मास इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ देयर ओन मास, मॉलिक्यूलर मास। आ गया समझ? अब तो यदि एनसीईआरटी में तुम देखेगा फार्मूला मास तो डर नहीं लगेगा। अब हम मोल कंसेप्ट की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। अब शुरू कर रहे हैं हम कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। देखो आप तुम सीख गया, एटॉमिक मास सीख गया और एवरेज एटॉमिक मास भी सीख गया, और उसके बाद तुम मॉलिक्यूलर मास भी सीख गया, और आज के बाद तुमको फार्मूला मास भी नहीं डराएगा। बोलो फार्मूला मास किसका होगा? बोलो तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कि आयनिक मॉलिक्यूल का? कौन मॉलिक्यूल का होगा? बोलो आयनिक मॉलिक्यूल होगा। बउआ है सुनो, देखो इधर, यदि ये क्लास समझ में आ रहा है तो तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल में हो जाएगा, यदि समझ में आ रहा है तो हो जाएगी, क्योंकि IIT लेवल तक की बात बता रहा हूँ, समझ एम्स लेवल तक की बात बता रहा हूँ। यदि दिक्कत हो रही है तो तुम्हारा बेसिक लेवल कमजोर है और आपको बी ग्रुप में ज्वाइन करना है। बी ग्रुप में आपको खूब मन लगे, एक एक चीज समझ में आए, थोड़ा भी कष्ट, थोड़ा बेईमानी नहीं करना अपने आप के साथ, क्या कि हम नहीं समझते हैं कि तुम कितना समझ रहा है। हम लोग यदि देखो ऑर्डर तो 2 मिनट में हम पूछ के बता देंगे तुमको आ रहा है कि समझ। बोलो कितने आदमी को डिफरेंस आ गया? मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में कौन कौन डिफरेंस समझ गया? हाथ उठाओ। मॉलिक्यूलर मास बोलो तो क्या होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है उसको डिस्क्रीट होता है जैसे, और देखो ये SH2। लेकिन आयनिक कंपाउंड तो तुम जितना एटम रहता है सब एक दूसरे को पकड़े रहता है, तो जॉइंट मॉलिक्यूल हो जाता है, तो उसको लिखना मुश्किल है, तब उसको हम लोग काट देते हैं, x काट देते हैं। x है 1 करोड़, EV 1 करोड़, काट दिया 1 करोड़ 1 करोड़ तो NaCl, समझ गए? आ गया। तो इसलिए बोलता NaCl इसका एक्चुअल फार्मूला है कि कटा हुआ फार्मूला है? कटा हुआ फार्मूला। तो इसको हम लोग इस कटा हुआ फार्मूला को मॉलिक्यूलर मास क्या बोलेंगे इसको? आप समझ में आ गया? तो बोलो फार्मूला मास कब बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ही क्या कर देते हैं? फार्मूला। वो मॉलिक्यूल और कुछ एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास रहता नहीं, समझ गए बात? ये सच्चाई है, और पूरा सच सीख लोगे। IIT को एम्स और IIT छांटता है, रिजेक्ट 1 लाख में 1 लाख बच्चे को अभी 19,000 पुलिस का भर्ती है, संडे परीक्षा हो, 19 लाख से बेसी आदमी सबको छांट दे, समझ गए बात को? 19,000 को रखे परीक्षा में, बेसी छांटता है, जो मन से पढ़ता है वो कम्पीट करता है, समझ में आया? जो मन से पढ़ता है वो कम्पीट करता है। तो IIT भी छांटता है ज्यादा, सेलेक्ट बहुत कम को करता है, रिजेक्ट अच्छा बच्चा को रिजेक्ट कर देता है 5 नंबर, तो उसका हिम्मत बढ़ जाता है कि अच्छा अगला चांस में दिखाते तुमको 50 नंबर बढ़ा दी, नहीं तो अगला बार निकल जाता है। और जो 200 नंबर से पीछे हो गया, जय मैंने एकदम प्रणाम करके हमरा ना हो, छोड़ के चल जाए, का मेंस वाला में निकाले, IIT एडवांस नहीं होगा। तो देखो इस बात को समझो। देखो, और IIT कहता कि बच्चा यदि मास्टर से पढ़ा है और रटा है तो उसको छाड़ देंगे, विजुअलाइज किया है तब से सिलेक्ट कर। बोलो NaCl का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? NaCl का Na कहाँ रहता है?
ट्यूब के सेंटर पर और 6 गो सीएल ऐसे बैठा, समझ में आई बात। और वो यहीं रुक जाता है, फिर सब पकड़ लेता है, फिर इसको एनए को 6 गो सीएल को 6 गो एनए पकड़ लेता है, करोड़ों एनए या करोड़ों सीएल एक साथ जुड़ जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, एनए का 1 करोड़ सीएल 1 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ तुम काट के NaCl लिख देता है। तो काटना मॉलिक्यूल में उचित है क्या, नहीं है। इसको मॉलिक्यूल नाम ही बदल दिया, इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास। क्लियर हो गया होगा सबको आगे। चलो अब हम मोल कंसेप्ट की कहानी शुरू करें। देखो मोल कंसेप्ट की कहानी शुरू करते हैं, मोल कंसेप्ट की कहानी शुरू करते हैं। सुनो इधर, यहाँ देखो मोल कंसेप्ट की कहानी शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट की कहानी सुनने के